विद्या ददाति विनयम् विद्या ददाति विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति पात्रत्वात् धर्मः ततः सुखम् विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम् पात्रतात् धनमाप्नोति धर्मः ततः सुखम्। हाँ, तो ये इसका अर्थ ध्यान से सुनेंगे फिर से। विद्या ददाति विनयम, जब हम पढ़ते हैं विद्या को प्राप्त कर, हाँ जी, तो ये अर्थ है, ध्यान से सुनेंगे। विद्या ददाति विनय, विद्या जो है विनय को प्रदान करती है, विनय को दिलाती है। हम जब विद्या पढ़ते हैं तो विनम्र बन जाते हैं। विद्या नहीं पढ़ेंगे अभिमानी होंगे, घमंडी करेंगे। तो इसलिए विद्या पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज्ञान पढ़ेगा, जितना विद्या को पढ़ेगा, शिक्षा को प्राप्त करेगा, वो उतना ही विनम्र होगा। जो नहीं जानता है, नहीं पढ़ता है, वो अभिमानी करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, जबकि नहीं जानता कुछ है, जानता हो करके अभिमान करता है। इसलिए विद्या पढ़ना, तो विद्या पढ़ने से ज्ञान आता है, ज्ञान आने से, विद्या आने से व्यक्ति के अंदर क्या है, विनम्रता आता है। और विनयात याति पात्रता, और जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता है, सुशीलता है, नम्रता है, वो कैसा होता है, विनयात याति पात्रता, वो योग्य बन जाता है। क्या होता है, योग्य बन जाता है। जब योग्य बनता है तो उस व्यक्ति को सब कुछ दे देते हैं। जो बच्चा अच्छा लिखता पढ़ता है, बुद्धिमान है, तो माता पिता जब उसको देखते हैं बच्चा बहुत योग्य है, तो उसके लिए जो आवश्यकता है उसको सब कुछ दे देते हैं। तो विनया, तो विद्या पढ़ने से विनय आता है, और विनय प्राप्त होने से पात्रता मिलता है, योग्यता मिलता है। जब योग्यता प्राप्त हो जाता है तो उसको जो आवश्यकता है उसको पूरा कर देते हैं, धन मिलता है। जो जो आवश्यकता है, आपको जो भी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं। वो क्या पूर्ण करते हैं, सभी साधनों से, और साधनों को ही धन बोलते हैं। रुपया, पैसा, अन्य सभी साधनों को बोलते हैं धन। और धना धर्म तथा सुखम, और धन से आप जो है धर्म कर सकते हैं। धनात् धर्म, धन से आप जो है धर्म करेंगे। कैसा करेंगे, धनात् धर्म तथा सुखम, धन आपको प्राप्त होगा तो आप धन को दूसरों को दान देंगे, सेवा करेंगे, उपकार होगा उससे। आपके पास धन होगा तो हम किसी को दान देंगे, ये धर्म होगा। जब धर्म किसी को दान देंगे तो आपको जो है उसका पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा। तो धना धर्म तथा सुखम, इस प्रकार। आज और एक श्लोक पढ़ेंगे। क्षणशः कणशश्चैव, क्षणशः कणशश्चैव, केवल मेरा सुनेंगे पहले, उसके बाद फिर जो है आवृत्ति करेंगे। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम, बोलेंगे नहीं, हाँ जी, हाँ, पहले सुनेंगे, पहले केवल सुनेंगे, उसके बाद फिर आवृत्ति करेंगे। पहले 2 बार मेरा, केवल मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, क्षणे नष्टे कुतो धन। सुनते जाइए।
क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या क्षणे नष्टे कुतो धनम् क्षणशः कणशश्चैव क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च संचयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या क्षणे नष्टे कुतो धनम् क्षणे नष्टे कुतो विद्या क्षणे नष्टे कुतो धनम। अब आवृत्ति करेंगे सुन करके थोड़ा थोड़ा। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् विद्यामर्थं साधयेत् कुतो विद्या क्षणे नष्टे कुतो विद्या क्षणे नष्टे कुतो धनम् क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या क्षणे नष्टे कुतो धनम् ये मत जो है आपको ये रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे तो इसको ध्यान से इसका अर्थ तो मोटा मोटी समझने का प्रयास करिए। क्षणशः कणशश्चैव क्षण बोलते हैं एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को। क्षण मतलब बहुत कम समय, समय का सबसे छोटा जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षण किसको बोलते हैं? समय। हाँ, क्षण किसको बोलते हैं? समय को बोलते हैं गुरुजी। हाँ, समय का जो सबसे छोटा भाग है उसको बोलते हैं क्षण। क्या बोलते हैं? क्षण। वैष्णवी जी क्या बोले? क्षण। क्षण मतलब समय का जो सबसे छोटा सेकंड जैसी, उसको क्या बोलते हैं? क्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षण बोलते हैं। क्षण। हाँ, और कण मतलब क्या है? चावल का एक दाना है, गेहूं का एक दाना है, ज्वार है, बाजरा है, तो एक एक दाना को बोलते हैं कण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं। आप लोग भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उनका एक एक दाना को क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं। हाँ, ध्यान से सुनेंगे इसको। तो इसमें बताया गया है इस श्लोक में क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। एक एक क्षण, एक एक जो है सेकंड को, एक एक मिनट को आप जो है अच्छा उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? विद्या प्राप्त होगा। क्या होगा? समय मिलता है ना आपको? प्राप्त होगा। जब आप लोगों को समय मिलता है तो केवल खेलने में समय निकाल देंगे तो नहीं चलेगा। जो समय हमें मिलता है तो उस समय को हम ठीक ठीक उपयोग करेंगे, पढ़ने में, लिखने में। और जब खेलने का समय हो तो खेलेंगे, तो समय का उपयोग करेंगे। और कणशश्चैव, और एक एक दाना का जो है क्या करेंगे? एक एक दाना को बचाएंगे, नष्ट नहीं करेंगे, तो अर्थ प्राप्त होगा, धन मिलेगा। और एक एक दाना को फेंकते जाएंगे तो क्या होगा? आपको अर्थ नहीं मिलेगा, साधन नहीं मिलेगा। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। और एक एक क्षण को नष्ट करेंगे तो विद्या भी नष्ट हो जाएगा, और एक एक कण को नष्ट करेंगे, अर्थ को भी नष्ट करेंगे तो पाप लगेगा। इसलिए तो एक एक
क्षण को, एक एक मिनट को है हमें विद्या प्राप्त करने में लगाना है। और नहीं तो नष्ट करेंगे तो, बर्बाद करेंगे तो हमें ना तो धन मिलेगा ना तो हमें विद्या मिलेगी। इसलिए विद्या पढ़ने के लिए समय को ठीक से उपयोग करेंगे। और जो भी माता पिता पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, वो भी विद्या है। विद्या खाली क्लास में नहीं, माता पिता जो भी व्यवहार के योग्य जो काम बताते हैं उनको ठीक से समझना है, सुनना है और अपने जीवन में लाना है। हो गया? समझ में आ रहा है? हाँ आज्ञा आचार्य। सर।